आज अब आपको पटना लिए चलते हैं। शशांक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सीधा उनके पास। शशांक, अभी प्रदर्शन का क्या अपडेट है, छात्रों की क्या मांग है, पटना में क्या हुआ, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आज सुबह पटना में दिनकर चौक पर नीट परीक्षा में इस बार जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे वो और कुछ छात्र नेताओं ने प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए और जो 24 लाख बच्चे अपियर हुए थे इनको फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाए। 100 पेपर लीक हुआ है, 5 को परीक्षा थी, 4 को ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। ईओयू जांच कर रही है। वो लोग मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारे साथ अभी और भी ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक क्या है, स्कोर क्या है, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? शुभम शेखर। इस बार परीक्षा में आप शामिल हुए थे नीट वाला? यस सर। कितना आपका स्कोर रहा? सर 605। रैंक कैसा रहा? सर 75,000 के आसपास। 75,000 के आसपास। अच्छा, देखिए हाथ में एक पोस्टर भी लिए हुए हैं जिसमें सुभाष शेखर नाम है। ये बताइए, इतना गैप क्यों रह रहा है स्कोर और रैंक में? क्या लगता है गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है? यस सर, लग तो रहा है कि रिवैल्यूएशन का सर जरूरत है रिजल्ट का। फिर से लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रेस 1500 के जगह ज़्यादा बच्चों को मिल गया है और लीक भी मास लेवल पे हुआ है लग रहा है। पेपर लीक हुआ आपको लगता है? सब पेपर लीक तो हमको लगता हुआ है और इवैल्यूएशन भी शायद फिर से होना चाहिए रिजल्ट। स्कोर और रैंक में अनियमितता दिख रही है। अच्छा, ये बताइए रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट का तो कहना है जो 1563 बच्चों को ग्रेस मिला उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑप्शन दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कैसे रास्ता निकलेगा? सर हमको लगता है फिर से रिवैल्यूएट करवाना चाहिए रिजल्ट को और इंक्वायरी भी बैठाना चाहिए SIT के द्वारा। अच्छा, और कितने घंटे पढ़ते थे दिन भर में? सर 5-6-7 घंटे सर लगभग। क्या लगता है मेहनत पे पानी फिर गया? यस सर। अभी अच्छा, हमारे साथ एक और बच्चे हैं। देखिए, राजेश रंजन नाम है आपका, राजीव रंजन नाम है आपका। आपका कितना रैंक है? जी मेरा 67,367। स्कोर 612। ये इतना गैप कैसे हो गया? लगता है धांधली हुई है। जी सर, पिछले साल मेरे नंबर पे 22,400 रैंक थी और इस बार 67,377 रैंक है। तो ये बहुत ज़्यादा जंप है। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। देखा जा रहा है कि पहली बार 67 बच्चों को फुल मार्क्स आ गया। एक ही सेंटर से कई टॉपर निकले ग्रेस मार्क्स वालों के घेरे में। तो लग रहा है बड़ी धांधली। शशांक पटना से बातचीत कर रहे थे। अब जरा हम आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं। सचिन मेरे सहयोगी जो हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। चंडीगढ़ में क्या छात्रों का कहना है, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई, जरा वहां का हाल बताइए। जी देखिए, छात्र तो कंसर्न हैं ही हैं, पर इसमें मैं आपको हरियाणा में बहादुरगढ़ का जो एग्जामिनेशन सेंटर था, एक निजी स्कूल था, वहाँ उसमें क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। निजी स्कूल में सेंटर था, 504 टोटल स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम दिया। 5 मई को जो एग्ज़ाम हुआ और जब स्कूल के जो तमाम लोग थे, जब एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर लाना है, 2 बैंक्स से जो है क्वेश्चन पेपर लाते हैं। क्वेश्चन पेपर्स जो हैं 2 सीरीज़ में थे। दो क्वेश्चन पेपर के सेट जो हैं वो स्कूल में आते हैं। 504 स्टूडेंट्स थे और 1008 जो है वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। दरअसल एक क्वेश्चन पेपर का सेट जो है वो अलग से था ताकि अगर कोई ज़रूरत होती है तो उस क्वेश्चन पेपर के सेट को जो है वो यूज़ किया जाए। तो दोनों क्वेश्चन पेपर्स के सेट जो हैं वो स्कूल में पहुंच जाते हैं और जो वहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो दोनों क्वेश्चन पेपर्स के सेट्स जो हैं वो बच्चों को दे देते हैं। और जो वहाँ मैनेजमेंट है वो बच्चों को ये कहती है कि आपने जो है एक ही सीरीज़ का जो है क्वेश्चन पेपर जो है तमाम जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है। तो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो भी ये कह रहे हैं कि यहाँ टाइम लॉस जो है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जो ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए थे। इस अनियमितता को लेकर कहीं शिकायत दर्ज कराई गई? सचिन, टाइम लॉस नहीं हुआ। ये जो आप अनियमितता बता रहे हैं कि स्कूल कह रहा है कि टाइम लॉस नहीं हुआ है, जबकि क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज थी वो अलग थी, तो इसको लेकर कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? इसके बारे में कोई सूचना है? जी 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 वही तो बड़ा सवाल है कि NTA की मैनेजमेंट और NTA ने इस सारे मामले में कैसे तफ्तीश की है। उसके ऊपर बड़ा सवाल यही है कि अगर स्कूल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमारे पास ये सीरीज़ के जो हैं क्वेश्चन पेपर्स आए थे, हमने 2 क्वेश्चन पेपर जो हैं सीरीज़ जो हैं वो लाए थे और ऐसे हमने दिए, बट बच्चों का टाइम लॉस नहीं हुआ, तो NTA ने स्कूल मैनेजमेंट के साथ क्या इसको लेकर बातचीत की? क्योंकि वहाँ उस एग्जामिनेशन जो सेंटर था उस स्कूल का, वहाँ से 6 बच्चे जो हैं 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स जो हैं वो लाए हैं। तो सवाल जो है अल्टीमेटली NTA की फंक्शनिंग के ऊपर भी उठता है कि NTA ने जहां पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं वहां पे किस तरीके की ट्रेनिंग जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वालों को दे रखी है, और NTA के जो वहाँ ऑफिशियल जो डिप्यूट होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर वो वहाँ क्या करते हैं।
पूरा एनटीए की जो कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। अब की बार जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें क्यों कई बार बयान भी बदले हैं और नीट परीक्षा को लेकर सियासत भी गर्म है। देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव और आरजेडी ने मोर्चा खोल दिया है और परीक्षा रद्द करने की मांग भी की है। 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हैं। ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? 23 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, तो जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। उनके फ्यूचर, जो हमारे युवा वर्ग है, वो आने वाले विकसित भारत का एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आप उनके सपनों पे पानी फेर रहे हैं, वो आक्रोशित है और पेपर लीक का मुद्दा से नीट का ही नहीं बार बार आ रहा है। ये नीट के एग्जाम का घोटाला है और मैं समझता हूं इसमें केंद्र की मोदी सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच करके जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं अपने विश्वविद्यालय में देख रहा हूं एनटीए के माध्यम से क्या हो रहा है एडमिशन्स में। अब आपकी मर्जी है, आप सुनना नहीं चाहोगे, 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट आ गई? क्या यह आवश्यक नहीं है कि एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था से जांच हो जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो? क्या बड़ी बात हो जाएगी भाई? क्यों इग्नोर कर रहे हैं इसको? क्यों इसको रिलक्टेंटली आप डील कर रहे हैं? भारत सरकार की ओर से हम सारा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। एनटीए भारत सरकार आश्वस्त करता है, कोई भी कितना बड़े उच्च व्यक्ति हो, अगर कहीं किसी की जिम्मेवारी में गड़बड़ी करने की संज्ञान आएगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वह फैलाने की जिम्मेवारी है, वो अपना काम करते रहिए, वो करें। हमें उसमें से बहुत टिप्पणी देना नहीं है। हम विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास ना गिरे। तो सरकार ये कह रही है कि वो विद्यार्थियों के लिए चिंतित है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि परीक्षा में धांधली हुई है और सरकार भविष्य को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। तो विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका जो है एनटीए के कार्यप्रणाली ने ही दिया है। कृष्णा ठाकुर। जी बिल्कुल विवेक, देखिए जिस तरीके से नीट नतीजों के बाद कथित तौर पर धांधली हुई है, उसको लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक छात्र इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही कारण है कि चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो या गुजरात हो, वहां पर छात्र लगातार एनटीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम प्रदर्शन के बाद जो ग्रेस मार्क का सिस्टम था उसको तो रद्द कर दिया गया, लेकिन छात्र अभी भी री नीट पर जो है वो डटे हुए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की जानी चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर कुछ मुंबई के बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने इस साल नीट दिया था। हालांकि मुंबई जो है, मुंबई के आसपास के इलाकों में या मुंबई में प्रदर्शन तो उस तरीके से देखे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में पैन इंडिया लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर मुंबई के छात्र भी जो है वो आक्रोशित हैं और नीट एनटीए के कार्यप्रणाली को लेकर ये भी मायूस बैठे हैं। आपको तस्वीरों से साफ दिख रहा है। जहां कृष्णा ठाकुर हैं वहां पर भी बच्चों का जो मानसिक स्थिति है, उनकी जो मांग है, उनकी सब एक जैसी ही है।